वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले, जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। एंड गाइस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज का जो टाइटल है वो देखते हैं। एंड आज का जो टाइटल है वो हाउ द सी बीकेम साल्टी, अर्थात हाउ का अर्थ होता है कैसे, द सी अर्थात समुद्र, बीकेम मतलब बन जाना या हो जाना, साल्टी अर्थात नमकीन, साल्ट का अर्थ नमक होता है तो साल्टी यानी नमकीन। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो यह होगा कि समुद्र खारा कैसे हो गया, या इसे हम एक प्रकार से और बोल सकते हैं कि समुद्र खारा कैसे बन गया। तो ये इसका हिंदी मीनिंग है। आशा है मुझे आप समझ गए होंगे। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और समुद्र की खारा होने के कारण को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे चलते हैं। उससे पहले हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हारू वाज अ पुअर मैन। हारू एक गरीब आदमी था। देखिए गाइस हारू यहाँ सिंगुलर है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज सिंगुलर लगा हुआ है। साथ ही गाइस जो इसका हिंदी मीनिंग होगा वो यह होगा कि हारू एक गरीब आदमी था। चलिए गाइस आगे चलते हैं अब। वन डे एक दिन, ही वेंट टू हिज रिच ब्रदर फॉर हेल्प। अब देखिए गाइस एक दिन क्या होता है कि जो हारू है वो अपने भाई के पास जाता है मदद के लिए। देखिए वन डे एक दिन, ही यहाँ हारू के लिए आया है क्योंकि हारू जो है वो मेल है, इसलिए यहाँ ही का प्रयोग किया गया है। अगर वो फीमेल होता तो यहाँ सी का उपयोग होता। तो ही अर्थात हारू, वेंट गो वेंट गोन, तो यहाँ गो का पास्ट लगागा। तो ही वेंट वो गया, टू हिज रिच ब्रदर यानी कि अपने धनी भाई के पास, फॉर हेल्प यानी मदद के लिए। तो चलिए गाइस अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या होता है। आई हैव नो मनी टू स्पेयर यू, सेड हिज ब्रदर। अब देखिए गाइस जो हारू है वो मदद के लिए अपने भाई के पास जाता है और उसका जो भाई है वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पास अतिरिक्त पैसे तुम्हारे लिए नहीं हैं। आई हैव नो मनी टू स्पेयर यू यानी कि तुम्हारे लिए मेरे पास अतिरिक्त पैसे नहीं हैं, या हम इसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा या फालतू पैसे मेरे पास नहीं हैं। ये उसका भाई सीधा सीधा जवाब दे देता है, या हम बोल सकते हैं कि सीधा सीधा उसे पैसे देने से या उसकी मदद करने से मना कर देता है। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि आखिर आगे और उसके साथ क्या होता है। हारू वॉक बैक सैडली। अब देखिए गाइस जो हारू है वो वॉक बैक अर्थात वो वापस चला जाता है, सैडली यानी दुखी होकर। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि जो हारू है वो उदास होकर वापस चला गया। जब उसके भाई ने उसे मना कर देता है तो जो हारू है वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। ही सॉ अ शाइनी पेबल ऑन द रोड एंड पिक्ड इट अप एब्सेंट माइंडेडली। अब देखिए गाइस यहाँ समझने वाली बात ये है
कि ही यहाँ जो है वो हारू के लिए आया है, एंड सी यहाँ जो है यानी सॉ वो सी का पास्ट है। तो जो हारू है उन्होंने देखा, अ शैनी यानी एक चमकदार, शैनी का अर्थ होता है चमकदार, एंड पेबल का अर्थ होता है पत्थर का टुकड़ा या हम कंकड़ बोल सकते हैं इसे। तो वो जो हारू था वो एक पत्थर का टुकड़ा देखता है, यानी कि चमकदार पत्थर का टुकड़ा देखता है। ऑन द रोड अर्थात वो सड़क पर देखता है, एंड पिक्ड इट अप अब्सेंट माइंडेडली, और जो वो पत्थर देखता है उसे वह बिना सोचे समझे उठा लेता है। अब्सेंट माइंडेडली का अर्थ है बिना सोचे समझे, एंड पिक का अर्थ होता है उठा लेना। तो वो उस पत्थर को बिना सोचे समझे उठा लेता है। चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में आखिर और आगे क्या होता है। सडनली, सडनली का अर्थ होता है अचानक। ही हेयर्ड अ वॉइस से, अब देखिए गैस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि अचानक ही, यहाँ जो ही है वो हारू के लिए आया। तो जो हारू है उसे सुनाई देता है। हियर का अर्थ होता है, हियर का अर्थ होता है सुनना, जबकि यहाँ पास्ट लगा हुआ है तो उसे सुनाई दिया। अ वॉइस एक आवाज़ से यानी कहते हुए, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है यह कहते हुए कि दिस पेबल यानी ये जो पत्थर का टुकड़ा है या ये जो कंकड़ है, विल ग्रांट यू 3 विशेस। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि ये जो पत्थर है या यह जो पत्थर है आपकी 3 इच्छाओं को पूरा करेगा, या इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यह जो पत्थर है वो आपको 3 इच्छा पूरा करेगा या 3 इच्छाओं को देगा। तो चलिए गाइस आगे भी देखते हैं कि और आगे क्या होता है। साथ ही गाइस मैं आपको बता दूं कि ग्रांट का अर्थ होता है इच्छा या अनुदान या उपहार या दान, जो भी बोल सकते हैं हम। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या होता है। हारू वॉज ओवरजॉयड एट हिज लक। अब देखिए गाइस जो हारू था वो बहुत ही खुश था। ओवरजॉयड का अर्थ होता है बहुत खुश होना, मस्त मग्न हो जाना या बहुत खुश होना। तो जो हारू था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। किस पर खुश था? तो वह अपने किस्मत पर खुश था। एट हिज लक, लक का अर्थ होता है किस्मत। तो वह जो हारू था वो अपने किस्मत पर बहुत ज़्यादा खुश था। अब देखिए गाइस यहाँ जो हारू है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वॉज का प्रयोग किया गया। और वॉज के बाद अगर यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाए तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है या ये जो वाक्य है वो पैसिव में है, क्योंकि यहाँ जो खुश था वो किसके ऊपर क्रिया हो रही है? ये जो क्रिया हो रही है वो हारू के ऊपर हो रहा है, क्योंकि जो खुश था वो कौन था? वो हारू था। तो इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस पैसिव में है, क्योंकि यहाँ वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं और आगे भी समझने का प्रयास करते हैं। ओवरनाइट, यहाँ गाइस ओवरनाइट का अर्थ होता है रातों रात। ही बिकेम रिच एंड लिव हैप्पली। अब देखिए गाइस रातों रात ही यहाँ किसके लिए आया? ही यहाँ हारू के लिए आया। तो रातों रात जो हारू है वो बिकेम यानी बन गया, रिच यानी कि धनी, एंड लिव हैप्पली। यहाँ कहने का अर्थ है कि हारू जो था वो रातों रात धनी बन गया और वो खुशी खुशी रहने लगा। ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। तो आइए गाइस और आगे देखते हैं आगे क्या होता है। When his brother यानी जब उसके भाई को, heard यानी कि जब उसके भाई को पता चलता है या वो सुनता है, about his change of fortune he stole the pebble। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब उसके भाई को उसके
भाग्य के परिवर्तन के बारे में पता चलता है तो ही कौन, उसका जो रिच भाई है वो स्टोल यानी कि चुरा लेता है द पेबल, उस जो उसके पास जो पत्थर यानी पत्थर का जो कंकड़ होता है या जो वो रोड में उसे मिलता है उस पत्थर को वो चुरा लेता है। कौन, उसका जो रिच भाई है वो उसे चुरा लेता है। देखिए गाइस, व्हेन हिज ब्रदर हेयर्ड अबाउट हिज चेंज, यानी जब उसे पता चलता है, उसके फॉर्चून का अर्थ होता है भाग्य, तो जब उसके भाग्य के चेंज के बारे में या वो बदल गया है उसके बारे में उसे पता चलता है तो जो उसका भाई होता है वो उसके जो पत्थर को चुरा लेता है। अब देखिए गाइस, उसका जो भाई है वो यहाँ उसके जो पत्थर है वो चुरा लेता है। चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आखिर उस पत्थर को चुराने के बाद उसका जो भाई है वो क्या करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। टू एस्केप फ्रॉम हारू, अर्थात एस्केप का अर्थ होता है बच निकलना, लेकिन यहाँ जो एस्केप का जो सेंस है वो है कि हारू से बचने के लिए। टू एस्केप फ्रॉम हारू, हारू से बचने के लिए ही जम्प ऑन अ बोट एंड रोड आउट टू द सी। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि हारू से बचने के लिए ही जंप, यानी कौन, जो उसका रिच भाई था वो जंप यानी कि कूद जाता है ऑन अ बोट, एक नाव में, एंड रोड आउट, और वो चला जाता है टू द सी, यानी वो समुद्र में चला जाता है। रोड आउट का अर्थ होता है चला जाना, निकल जाना, तो यहाँ जो है उसका भाई वो समुद्र में चला जाता है बोट को लेकर या नाव को लेकर। अब देखिए गाइस, और आगे क्या होता है। ही प्रेड टू द पेबल टू गिव हिम साल्ट। अब देखिए गाइस, जो उसका भाई है वो उस पत्थर को लेकर समुद्र में चला जाता है। उसके बाद जो उसका भाई है वो प्रार्थना करता है टू द पेबल, किससे, उस पत्थर से, टू गिव देने के लिए, हिम उसे, साल्ट यानी कि उसका जो भाई है उस पत्थर से वो रिक्वेस्ट करता है नमक देने के लिए, या वो उस पत्थर से नमक की मांग करता है। अब क्यों करता है, चलिए आगे देखते हैं। विच, जिससे, ही कुड सेल, यानी कुड यहाँ कैन का पास्ट लगा हुआ है, ही कुड सेल ताकि वो बेच सके, फॉर अ रिच सम यानी कि एक अच्छी रकम में वो उस नमक को बेच सके, इसलिए वो उस पेबल से नमक की मांग करता है। ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। गैस, यहाँ जो कुड लगा हुआ है वो कैन का पास्ट है, एंड यहाँ रिच सम का अर्थ होता है एक अच्छी रकम या समृद्धि राशि, इसे बोल सकते हैं। अब चलिए गाइस, आगे देखते हैं कि आगे और क्या होता है। आगे चलते हैं। द पेबल चर्न्ड हीप्स ऑफ साल्ट। अब देखिए गाइस, जो उसका भाई है वो उस पत्थर से प्रार्थना करता है साल्ट देने के लिए। उसके बाद जो वो पत्थर है वो चर्न, यानी चर्न का अर्थ होता है यहाँ निकालना या मथना। उस पत्थर से जो वो पत्थर है वो निकालना शुरू करता है या वो निकालता है हीप्स ऑफ साल्ट, यानी वो बहुत सारा नमक को निकाल देता है, या हीप्स का अर्थ होता है ढेर, तो वो बहुत सारा नमक का ढेर निकाल देता है। कौन, वो जो पत्थर था, जादुई पत्थर था, या जो उस चमकीले जो उसके गरीब भाई को मिला था वो पत्थर। अब देखिए आगे क्या होता है। नमक तो वो निकालना शुरू कर दिया या वो निकाल देता है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, नॉट नोइंग वो नहीं जानता था, हाउ टू स्टॉप की कैसे रोकते हैं, द चर्निंग यानी कि वो जो नमक निकाल रहा है या जो नमक को मथना शुरू किया या निकालना शुरू किया, वो नहीं जानता था कि इसे कैसे स्टॉप किया जाता है या इसे कैसे रोका जाता है। वो उसका भाई उसे नहीं जानता था। कौन भाई, जो उसे चुराकर समुद्र में ले गया था, वो भाई उसे रोकना नहीं जानता
था। अब देखिए गाइस आगे क्या होता है कि वो अब रोकना उसे नहीं जान रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आखिर आगे और क्या होता है। द बोट बिकम फुल ऑफ साल्ट। अब देखिए गाइस रोकना उसे नहीं आता था, तो जो बोट है, जो नाव है, वो पूरी तरीके से भर जाता है। किससे? नमक से। देखिए द बोट बिकेम फुल ऑफ साल्ट, जो बोट है वो पूरी तरह से नमक से भर जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। इट ओवरटर्न्ड एंड ड्राउन्ड द विकेट ब्रदर। अब देखिए गाइस यहाँ ईट जो है वो बोट के लिए आया है एंड ओवरटर्न्ड का अर्थ होता है डूब जाना या पलट जाना। यहाँ जो ईट है वो इसका अर्थ होता है नाव एंड यहाँ ओवरटर्न्ड का अर्थ होगा पलट जाना। तो जो नाव था वो पलट जाता है एंड और ड्रोन्ड द विकेड ब्रदर, यानी और जो नाव था वो उसके भाई को डुबो देता है। ड्राउन का अर्थ होता है डुबो देना या डुबा देना। तो जो नाव था वो पलट जाता है और उसके भाई को भी डुबा देता है। अब चलिए आगे देखते हैं। आइज फॉर द पेबल, अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि जहाँ तक कंकड़ की बात है या उस वो जो पत्थर था जो समुद्र में अब डूब चुका है नाव के साथ, तो उसकी बात है, तो इट इज चर्निंग साल्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि इट यहाँ जो है वो उस पत्थर के लिए आया है, वो अभी भी इट इज स्टिल अभी भी चर्निंग का अर्थ हो रहा है अभी भी निकाल रहा है या मथ रहा है साल्ट नमक को फ्रॉम द बॉटम, यानी कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी, यानी कि समुद्र के तल में वो चला गया, वो वहाँ अभी भी नमक को निकाल रहा है। ये ऐसा मानना है। यही कारण है कि आज जो समुद्र का पानी है वो खारा हो चुका है या अभी भी खारा है। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। साथ ही गाइस आप यहाँ देख सकते हैं जो उसका भाई है वो नाव के साथ डूब रहा है एंड जो नमक है वो इस पत्थर से या वो चमकीले पत्थर था उससे अभी भी निकल रहा है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।